कभी कभी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा, मंदिर में जल चढ़ाकर आप बाहर निकलोगे, ऐसा लगेगा कोई ने मुझे पीछे आवाज लगाई। कभी आपको लगेगा मंदिर से जाते आते आपको ऐसा लगेगा अपने घर से मंदिर तक के बीच में कोई मुझे देख रहा है, पता नहीं कौन देख रहा है। कभी ऐसा लगेगा मुझे जाने की कथा में तैयारी कर रही हूँ, गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, बस आ नहीं रही और मन से उसको पुकारा, कोई ऑटो वाला आकर खड़ा हो जाएगा और कह देगा चल तुझे छोड़ कर आता। मेरे महादेव को दिखावा प्रिय नहीं, मेरे महादेव को कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एकदम साधारण है मेरा महादेव। जितने मंदिर जाओगे उतने मंदिर में तो भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, पर मेरे महादेव को तो 56 भोग भी नहीं लगता। मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अलमस्त रहता है। तुमने बेलपत्र दे दी, धतूरा दे दिया, जल चढ़ा दिया, उसके पास पहुंच गए, सुख पा गया। शंकर भगवान की जो कथा है जिंदगी में एक सार्थकता सिद्ध करती है। स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता। इनकम टैक्स के ऑफिसर को देखकर वही व्यक्ति डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती। और मौत से वही डरता है जिसके अंदर भगवान शंकर का भजन नहीं होता। जो शिव भक्ति में रमा होता है उसको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर का भक्त, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला कभी डरता नहीं, मृत्यु से नहीं डरता। अभी एक पत्र हम एक बेटी का पढ़ रहे थे जिसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो अपने शरीर की नसें धीरे 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 बंद होती चली जा रही थी, और वो बेटी धीरे धीरे अपने पाँव से चलना बंद कर दी, धीरे धीरे उसका हाथ करना। उसने लिखा इसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देश में विदेश में भी नहीं है। एक उस बेटी के पत्र को अभी हम पढ़ रहे थे तो उस बेटी का पहले तो आप एलईडी पर अगर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो उस बेटी का फोटो देखिएगा कि बेटी कितनी छोटी। और अगर आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो तो आस्था चैनल पर, और अगर एलईडी पर देख रहे हो तो एलईडी पर। उस बेटी का पहले फोटो देखो, बेटी कितनी सुंदर, और उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसके पाँव ने, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, और वो पाँव भी काम नहीं कर रहा उसका और हाथ भी काम नहीं कर रहा। अब जब पत्र का स्मरण करिएगा। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे हैं, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ? कहीं आई हो तो हाथ हिला दे, अगर आई हो तो हाथ हिला सकती। पीछे है क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। बच्ची आई है साथ में, गोद में है तो उसको गोदी में ले लो एक बार, टीवी चैनल पर दिख जाएगी। और अगर वो बच्ची को यहाँ लेकर आ सकते हो, वैसे तो क्या है बहुत भीड़ है तो कहाँ से आओगे लेके, तो अगर ला सकते हो तो बेलपत्री हम दे देंगे, ठीक है। तो मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक बीमारी
जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर में एक पदार्थ बनना बंद हो जाता है और पाँव काम करना बंद कर देते हैं। मेरी बेटी बेदश्री 4 साल की है। नसों में वो बीमारी आ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे वो नसें बंद हो जाती हैं और चलना बंद कर देता है और शरीर कम करना बंद कर देता है। आखिरी में उसकी मृत्यु भी लिखी होती है। 26 मार्च 2023 को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले गए, आईसीयू में डाला गया। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसके शरीर में एक बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं। लाखों लोगों में किसी एक में ये बीमारी होती है, वो बीमारी इसको हुई। इसका कोई इलाज, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज कहीं नहीं है। धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर दिया, शरीर ने चलना फिरना कम कर दिया। अब करें तो करें क्या। किसी ने कहा तुम्हारी बेटी आईसीयू में पड़ी हुई है तो शंकर जी पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाओ, बेलपत्र ले जाओ, उस बेटी को दो। कुंदकेश्वर महादेव का जल ले जाकर बेटी को देना प्रारंभ करा। आईसीयू में डॉक्टर उसका इलाज करना प्रारंभ करे। जिस इलाज के लिए डॉक्टर ने भी कह दिया था कि जिंदगी भर ये ऐसी ही रहेगी, धीरे धीरे उसका इलाज प्रारंभ हुआ और जल देना प्रारंभ करा। बेलपत्री मलकर उसके मुख में देना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते थे क्या पिला रहे हो, हम कहते थे घर से जल लेकर आए हैं। शिव जी का जल जब देना प्रारंभ करा, 5 दिन बेटी को लगातार बेलपत्र चूरा कर दी और शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव का जल दिया। 5 दिन के अंदर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इस बीमारी का कोई हल नहीं था, ये हल हो कैसे गया और बेटी चल कैसे दी। ये आश्चर्य वाली बात। मैं बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई है। ये बेटी का दूसरा फोटो है जो आप एलईडी पर आस्था चैनल पर देख रहे हैं, जिसमें बेटी वापिस स्वस्थ हुई है। शिव तत्व शंकर ओघड़ी, ये स्वस्थ होने के बाद का और ये जब पांव हाथ बेकार हो गए थे उस समय का शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार। बाबा की कृपा, करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। पत्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जब सब साथ छोड़ दे, उस पत्र में इस बेटी ने लिखा है, इस माँ ने लिखा है, जब सब साथ छोड़ दें तब हाथ पकड़ने के लिए एक सबसे भारी है और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल बाबा सबसे भारी। ये दृढ़ता है हमारी, ये विश्वास है हमारी, ये भक्ति है हमारी। और जब तक फिर कहेंगे स्कूल जाने से वो बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता, इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर वो डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती, और मौत को देखकर वो डरता है जिसको शिव पर भरोसा नहीं होता, शिव पर विश्वास नहीं। जो शिव पर भरोसा करा हुआ है, जो शिव पर विश्वास करा हुआ है, फिर डरना क्या है। फिर हम डरें तो डरें क्यों, किस लिए डरें। विश्वास पक्का होगा
उतना तुम्हारा दुख कटेगा, उतना दुख कटेगा, उतनी तकलीफ कटेगी। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है। विधि का विधान जो लिखा है वो तो होगा। तो फिर शिव पुराण काहे को सुने अगर विधि का विधान होगा तो? भाग्य में लिखा हुआ यदि होगा तो फिर हम शिव पुराण क्यों सुने? उसका एक सुंदर चरित्र आता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, बोलो बोलो जरा सुनिए। उसमें राजा परीक्षित का चरित्र आता है। राजा परीक्षित को जब तक्षक नग डस लेता है तो उसके बच्चों का चरित्र आता है जन्मेजय का, जिन्होंने सर्प यज्ञ करा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख सुख तो चलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख को, मेरे पास में ऐसी मौली है, मैं एक बेल दूंगा बांध लेना और दुख मिट जाएगा, फालतू की बात। जन्मेजय की कथा कर रही है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वेदव्यास जी के सामने जाके बैठ गया। वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करा जन्मेजय ने, और वेदव्यास जी को प्रणाम कर कर वेदव्यास जी से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई गुरुजी। वेदव्यास जी ने पूछा कौन सी बात? भगवान कृष्ण थे, आप वेदव्यास जी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक और बड़े बड़े भविष्य के वक्ता जो दूसरे का भाग्य देखकर बता दें, इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे थे, उसके बाद भी पांडवों का और कौरवों का युद्ध हो गया। आपने वो युद्ध टाला नहीं, आपने वो युद्ध समाप्त नहीं किया। इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए थे। अगर कौरव और पांडवों के उस समय को तुम टाल देते, उस समय को अगर समाप्त कर देते तो युद्ध होता क्या? इतना बोलने के बाद में वेदव्यास जी ने कहा जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इतने में जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा कैसे नहीं टाल सकता? अगर मैं होता ना तो मेरा पुरुषार्थ आप देखते, और मेरे पुरुषार्थ को देखते तो मैं ये युद्ध टाल सकता था। मैं युद्ध होने नहीं देता। बहुत सावधानी से सुनना अष्टविनायक शिव पुराण की कथा। मैं होता तो इस युद्ध को नहीं होने देता, मैं होता तो यह सारा युद्ध टल जाता। वेदव्यास जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, जो ललाट पर लिखा है उसको टालना बड़ा मुश्किल है, उसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको टालना बड़ा मुश्किल। जन्मेजय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं होता ना उस समय पर मैं सब निपट लेता, युद्ध नहीं होने देता। मैं पक्का कह रहा हूं इतने लोग नहीं मरते, और तुम इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, इतने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, तो तुम युद्ध नहीं टाल सके। अब एक बात बताओ वेदव्यास जी, वेदव्यास जी आप भविष्य वक्ता हो ना, मेरे भविष्य की कोई बात बताओ जिसको मैं टाल कर बता सकता हूं। वेदव्यास जी ने कहा चलो ठीक है, टाल कर बताओ। थोड़े समय के बाद जन्मेजय तू एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाएगा। दक्षिण दिशा में एक सुंदर स्त्री को देखेगा, और वो स्त्री को देखकर तू राजमहल में लेकर आएगा। उस स्त्री से तू शादी कर लेगा, वो स्त्री तुझसे एक यज्ञ करवाएगी। उस यज्ञ में
मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस यज्ञ में तू युवान ब्राह्मण को मत बुलाना, अगर बुलाना तो बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, किसी बुजुर्ग को बुलाना, समझदार को बुलाना, किसी बूढ़े को बुलाना, पर युवान ब्राह्मण को मत बुलाना उस यज्ञ में। पर मैं जानता हूं जन्मेजय, तो उस यज्ञ में तेरी पत्नी के कहने से, उस सुंदर स्त्री के कहने से तू युवान ब्राह्मण को बुलाएगा और युवान ब्राह्मण का प्राण दंड तू देगा, उस ब्राह्मण की हत्या का कारण तू बनेगा और आखिरी में तेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या लगेगी और तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा और तू कोढ़ी हो जाएगा और बाद में उसी कोढ़ से तू मर जाएगा। अब तेरा विधि विधान टाल सके तो टाल दे। जन्मेजय ने कहा इतनी सी बात। जन्मेजय ने अपने राजघराने में जाकर कहा जितने अस्तबल में काले घोड़े हैं सब निकाल दो बाहर, एक भी काला घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। काला घोड़ा होगा नहीं तो बैठूंगा भी नहीं। सारे काले घोड़े निकाल दिए जाएं। अस्तबल से सारे काले घोड़े खोल दिए गए और सारे काले घोड़ों को खोलकर भगा दिया गया। 2 साल के बाद राजा सफेद घोड़े पर बैठकर अपने नगर से, महल से घूमने के लिए निकला और निकलते 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 घोड़ा बेकाबू हो गया। दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने पर उस घोड़े के पांव में घाव हो गया। घोड़ा चल नहीं पाया। आखिरी में घोड़ा लुढ़क कर गिर गया और फिर वो घोड़ा वहीं पर अपने प्राणों को त्यागा तो राजा भूखा प्यासा रहते रहते 2 दिन निकल गए। कुछ मिल जाए साधन तो मैं अपने नगर चले जाऊं। इतने में सामने से काला घोड़ा दिखा। राजा ने उसको पकड़ा और उस पर बैठा और बैठकर घोड़े को लेकर महल में जा रहा था। घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण में चले गया और समुद्र के तट पर उसको एक सुंदर स्त्री मिल गई। अब टाल विधि का विधान। एक सुंदर स्त्री मिली, स्त्री को ले गया अपने नगर। उसकी सुंदरता देखकर उसने शादी कर ली। स्त्री ने कहा अपन एक यज्ञ करते हैं, इसने मान लिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और इसको मालूम था कि वेद व्यास जी ने कहा है कि यज्ञ में बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, पर स्त्री ने कहा नहीं, यज्ञ में सब युवान ब्राह्मण आना चाहिए। यज्ञ में युवान ब्राह्मण आए। यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। इसकी वो स्त्री सुंदर जैसे ही महल से बाहर निकली, उसको देखकर ब्राह्मण हंसा तो राजा को क्रोध आ गया जन्मेजय को और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड दिया तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी तो ये कोढ़ के रोग से ग्रसित हो गया। रोता रोता वेद व्यास जी के पास पहुंच गया। मैं क्या करूं? वेद व्यास जी कहते हैं तू ही तो कह रहा था कि मैं विधि के विधान को टाल सकता हूं। तू कह रहा था विधि के विधान को टाल सकता हूं। राजा जन्मेजय ने गुरु वेद व्यास जी के चरण पकड़ लिए कि मैं विधि विधान को नहीं टाल सकता, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? तो इतने में वेद व्यास जी कहते हैं कि विधि के विधान को तो केवल एक, अगर मैं राजा तुझको शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करूं और तू उस कथा को सुने, दिल से सुने, तो तेरे कोढ़ का रोग समाप्त हो। पर शिव कथा की एक शर्त है। शिव महापुराण की कथा की सबसे बड़ी शर्त है, शिव कथा की सबसे बड़ी शर्त है राजा पूछता कौन सी शर्त? मैं तुझे शिव कथा सुनाऊंगा, मैं तुझे शंकर का गुणगान सुनाऊंगा, पर शंकर की कथा में तू संशय मत करना। शंकर की कथा में संशय करा तो फिर तेरा दुख नहीं कटेगा और आखिरी में वो कोढ़ रह जाएगा। तू जब तक शंकर की कथा में संशय नहीं करेगा, जब तक तू शंकर की कथा विश्वास मानकर सुनेगा, तब तक तेरे शरीर का सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। और अगर कहीं तूने संशय कर लिया, क्या शिव पुराण से ऐसा होता है? क्या शंकर से ऐसा होता है? क्या ऐसा करने से ऐसा होता है? जहां तेरे अंदर संशय आया
समझ लेना फिर वो कोढ़ का रोग वहां रह जाएगा। बस तू इतना जान ले तो मैं कथा कह देता हूं। वेद व्यास जी के चरण पकड़कर जन्मेजय ने कहा आप शिव कथा कहना चालू करो, मैं पूर्ण विश्वास के साथ सुनूंगा। और शंकर भगवान की कथा वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ करी। पूर्ण विश्वास के साथ जन्मेजय कथा को सुनने के लिए बैठ गया। बैठा कथा को श्रवण करने के लिए। कथा चलते 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 चतुर्थ भाव में पहुंच गई और उस समय पर शंकर भगवान ने मां पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काटा और काटकर मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय आ गया। जन्मेजय ने कहा बताओ क्या शंकर भगवान डॉक्टर है? क्या शिवजी वैद्य हैं? क्या औषधि देते हैं कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रखा जाएगा? जन्मेजय के अंदर संशय आ गया। जन्मेजय ने तुरंत कहा मैं इस कथा को नहीं मानता। क्या धड़ के ऊपर हाथी का मुख कैसे रखाएगा? यह कभी हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने कहा शिव औषधि है, शंकर एक औषधि का कार्य करते हैं। शिव का स्पर्श हमारे शरीर को एक रोग से मुक्त कर देता है। शंकर का जल चढ़ाना हमारे जीवन को एक सुख प्रदान कर देता है। उस जन्मेजय ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पूरी कथा को मानूंगा पर इस बात को नहीं मानूंगा। बस संशय आया और संशय आने के बाद में जब वेद व्यास जी ने कहा तेरी मर्जी, आगे की कथा तो सुन ले। पूरी कथा सुनी पर वो संशय दिमाग में रह गया। पूरे शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया पर वो कोढ़ का एक तिल भरावर का अंश राजा जन्मेजय के शरीर पर रह गया और वो कोढ़ का रोग जो शरीर में एक तिल के बराबर रहा, उसी कोढ़ के रोग से जन्मेजय के प्राण छूट गए। आखिरी तक वो रहा क्योंकि संशय रह गया था। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में कथा सुनते हैं, हम सबसे एक बात कहते हैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास कहे तो कथा में जाना। कथा में जाओगे, कथा सुनोगे तो तुम्हारा जो दुख है वो मिट जाएगा। दुख मिटता कब है? जब हम दिल से विश्वास के साथ कथा सुनते हैं। अगर हमारे अंदर संशय है कथा में मत आना। आपको अगर लगता है कि शिव पुराण तो ऐसी है, महाराज जी तो फालतू की बात करते हैं, जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, बेलपत्री खाने से ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारे अंदर अगर संशय है तो शिव महापुराण की कथा बंद कर दो। तुम्हारे पास में रिमोट है, टीवी का बटन दबा, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनना चालू कर दो। मिश्रा जी गया, दूसरा महाराज चालू हो जाएगा। उसमें क्या टेंशन? संशय हो तो कथा का कोई महत्व नहीं है। विश्वास है तो शिव पुराण है। अगर विश्वास ये पत्र लिखा है एक बेटी ने लिखा है, देखिए। सो संगीता सुरेश और तई श्रमिक नगर सतपुर नासिक से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो संगीता सुरेश बताई श्रमिक नगर सतपुर नासिक, मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का और एक लोटे जल का। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से MBBS करके आई। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रशिया से MBBS करके आई। पर गुरुदेव 2 बार एग्जाम देकर भी असफल रही, सफलता नहीं मिल पाई। तब आखिरी में वो सोच में पड़ गई और डिप्रेशन थोड़ा सा उसके मन में आया कि मैं मम्मी इतना पढ़ने के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तब आपकी कथा चल रही थी टीवी पर और चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई और आपने उस समय पर प्रदोष के समय पर शाम के समय दिया लगाने का वर्णन किया, पशुपतिनाथ का वर्णन किया। मैंने अपनी बेटी से कहा तू पशुपति व्रत प्रारंभ कर, प्रदोष काल में शाम के समय प्रदोष के दिन
समय पर दिया लगा, एक शिव जी के सामने, बेलपत्री के सामने और अपने दरवाजे पर। मेरी बेटी ने वही करा और बाबा की कृपा से 2 उपास पूरे नहीं हुए और मेरी बेटी सफल हो गई और अच्छे हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पद पर प्रतिष्ठित है। ये शिव तत्व है। आई हो तो हाथ हिला सकती है। ये शिव तत्व है, ये ओ घड़ी है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीता नरेंद्र वानखेड़े, सुनीता नरेंद्र वानखेड़े, उम्र है 47, पता है गल्लाड़े बस्ती, पुणे 39, महाराष्ट्र। अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम सुनीता नरेंद्र वानखेड़े है, मैं पूना की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे गले में गठान थी, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ जांचें कराई तो डॉक्टर का कहना था ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन करने के बाद इस गठान की जांच कराने जाना पड़ेगी। ये गठान बड़ी है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। मैं बहुत टेंशन में आ गई, मेरे परिवार के लोग चिंता में आ गए, करें क्या। हमने डॉक्टर साहब से कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाइयाँ दे दो। डॉक्टर ने दवाई दी पर ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी का बोला, नहीं तो और बढ़ती चली जाती। करें तो करें क्या। अब शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती और बाबा के चरणों में जाकर रोज रोती, बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बाबा लोग मुझे एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मेरे परिवार वाले ऑपरेशन कराना चाहते हैं, बाबा मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब करूं तो करूं क्या। वापिस घर के लोग प्रेशर देने लगे कि ऑपरेशन कराओ चलो, और उसकी जांच के लिए मुंबई भेजना है, करें तो करें क्या। अब बाबा के पास जाकर शिवलिंग का स्पर्श कर कर गुरुजी वही हाथ मेरे गले पर लगा लेती, जल चढ़ाकर कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है तू सबकी सुनता है तो मेरी नहीं सुनेगा, मैं भी तो तेरी बेटी हूँ बाबा, मेरा गले में कोई बड़ा रोग ना हो जाए बाबा, मेरी गले की गठान आप गला दो ना। बाबा जल लेकर पीती, खूब रोती, घर आई। दूसरी जांच के लिए जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गांठ गल चुकी है। शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन। हाँ दोनों हाथ हिला दो एक बार, आराम है ना, गांठ गल गई पूरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहे, ओ घड़ी है। आप जितना विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को सुनोगे, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, तुम जहां बैठे हो, तुम्हें सियोर वाला महाराज से मतलब नहीं है कि सियोर वाला महाराज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सियोर वाले महाराज दिखे कि नहीं दिखे, कथा करने वाला दिखा कि नहीं दिखा, तुम जिस जगह पर बैठे हो जहां शिव पुराण की कथा होती है, करवाने वाला भी शंकर, सुनने वाला भी शंकर और बाँचने वाला भी शंकर होता है। दूसरा शंकर भगवान सिद्ध हो गया कि कथा कराने वाला शंकर है, सिद्ध है। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप जो मिलता है उससे कह देते। वो कोई रोता हुआ आपके पास आया और उसने रोते हुए ने कह दिया ये तकलीफ, और आप कह देते हो बाबा के भरोसे रहिए। आपका इतना कहना और वो जाता है और उसको आराम लग जाता है। मतलब कुछ है क्या आपके पास में ऐसी कोई बूटी भभूति? हमने कब ना बूटी है ना भभूति है, हम भी उसके भरोसे रहते हैं और तुम भी उसके भरोसे रहो। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता, क्या होगा इससे बढ़कर? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से
खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। विश्वास रखो। जन्मेजय पूरी कथा में विश्वास रखा, पर उसका एक अंश विश्वास टूट गया, एक अंश विश्वास टूट गया। हम पहले भी कथा में कहे, मेरे महादेव को छल प्रिय नहीं है। पत्नी में, बच्चों में और घर की बुजुर्ग मां में एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। पति बाहर गया, दुकान गया, ऑफिस गया, बाहर गया, पति आता है तो पत्नी पति का मुख देखती है। क्या देखती है? बोलो, जम के बोलो। मुख देखती है, मेरा पति आया। पति जब घर आता है तो बच्चे अपने पिता का हाथ देखते हैं, उसके हाथ में क्या सामान है, मेरे पापा क्या लेकर आए। पत्नी पति का मुख देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं, और घर की बुजुर्ग मां अपने बेटे का पेट देखती है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं। घर की बुजुर्ग मां पेट देखती है। हम दूसरे की बात नहीं कर सकते, पर मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़े, मेरा शंकर, जब तुम जल चढ़ाने जाते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ को मेरा महादेव पहचान जाता है, कितनी दुखी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, मेरा महादेव जान जाता है। इलाज की शुरुआत हाथ से होती है भाई। होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, सबकी जांच हाथ से चालू होती है। बोलो सही है कि गलत है? बीपी, शुगर, थायराइड, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी जांचना है बीमारी, डॉक्टर भी हाथ पकड़ेगा, आयुर्वेदिक भी हाथ पकड़ेगा, होम्योपैथिक वाला भी हाथ पकड़ेगा। जांच हाथ से चालू होती है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाओ, क्योंकि ये जांच हाथ से होती है। महादेव जल चढ़ाते समय हाथ देख लेता है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या दुख है, इसको वो हाथ से पहचान जाता। डॉक्टर नाड़ी देखने के बाद भी मरते हुए को बचा नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर नाड़ी देखते हुए भी मरने वाले को बचा नहीं सकता, अगर वहां से आ गई तो। डॉक्टर नाड़ी पकड़कर मरने वाले को नहीं बचा सकता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव साड़ी देखकर भी द्रौपदी की साड़ी नहीं बचा पाए, ना बचा पाए। साड़ी खिंचा रही थी भरी सभा में और पांडव बैठे रहे, उसकी साड़ी नहीं बचा पाए। अंत समय में कोई तुम्हारे को बचाने वाला नहीं होगा, तब उस अंत समय में केवल एक होगा, जो तुमने शिव की कथा सुनी है, जो तुमने आराधना करी है, जो तुमने एक लोटा जल महादेव को समर्पित करा है, तब वो। कल कथा में कहा था शंकर भगवान को श्रीफल नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम अपना समय दो। ये
अपने व्यस्त समय में से। आप जितने बैठे हो ना, कोई फ्री नहीं हो। जितने आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं वो भी फ्री नहीं है। जितने मोबाइल पर, दुकान पर जो लोग कथा सुन रहे हैं ऑफिस में बैठकर, वो भी फ्री नहीं है। सबको काम पड़ा है। उसके बाद भी अपने व्यस्त समय में से आपने 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया, तो आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय निकालेगा और आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी दुख की घड़ी में वो आएगा, खड़ा होगा। आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय देगा। और समय ही तो चाहिए, अंत समय में चाहिए क्या? डॉक्टर कह देगा अब हमारे हाथ में नहीं है, तो अब लोग क्या कहेंगे? कुछ कर दो भगवान, इनका समय बढ़ जाए। समय कौन बढ़ा सकता है? जिसको तुमने समय दिया। आदान प्रदान का जमाना है। जिसके पास जो होता है वो देता है। जिसके पास ज्यादा गाली होती है तो वो गाली देता है। जिसके पास ज्यादा भजन होता है तो वो भजन देता है। जिसके पास ज्यादा ताने होते हैं तो ताना देता है। जिसके पास में जो होगा वो देगा। सीधी बात है। आपके पास में फूल होंगे तो फूल दोगे, कांटे होंगे तो कांटे दोगे। आपके पास में जो होगा वो दोगे। तुमने महादेव को जो दिया है, महादेव को आपने समय दिया, तो महादेव भी आपको समय देगा। इसीलिए तो जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, बड़ा रोग हो जाता है, तो लोग महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। महामृत्युंजय का जाप क्यों करवाते हैं? कि महादेव इनका समय बढ़ा दो, अभी थोड़ा सा वो रह जाए, थोड़ा समय बढ़ाओ महादेव, थोड़ी कृपा कर दो महादेव। वो शिव से कहते हैं, क्योंकि समय बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है। शंकर जी का किसी का नाम कालाधिपति नहीं, केवल एक है कालाधिपति, उसको महाकाल कहते हैं। कालाधिपति कहते हैं उसको। क्यों? वो बिना घड़ी के घड़ी बना देता है। वो बिना घड़ी के घड़ी देख लेता है और देख लेता है कि अभी इसको और थोड़ा सा चाहिए समय, तो वो यमराज से भी कह देता है ये मेरा भगत है, थोड़ा छोड़ दे, और 1-2 साल निकाल, चल। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु आना। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसको मालूम? एक पत्र आया, देखिए उस पत्र में लिखा किसी ने, कमला सोनाकुल, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। कमला सोनाकुल पुणे की रहने वाली हूँ, मैं पुणे से हूँ। कमला सोनाकुल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कमला सोनाकुल, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। आपकी कथा रोज आस्था चैनल पर देखती हूँ। केवल 1 साल हुआ है आपकी कथा, 1.5 साल हुआ है आपकी कथा सुनते हुए। आप कहते हो टीवी के सामने भी सुनना, तो दिल से सुनना। मैं सुनती हूँ। 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर था। कितने साल से? 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। मेरी हालत बहुत खराब रहती थी, ऑपरेशन भी बहुत हुए, पर ठीक नहीं हुए। डॉक्टर ने कह दिया था, अब कोई जवाब दे दिया, कैंसर का कोई इलाज नहीं, अब हो गया। जो बच्चे दुखी रहे, कथा सुनना चालू करी, 13 साल कैंसर से निकाले। जब हार गए, डॉक्टर ने भी कह दिया अब शरीर ऐसा ही रहेगा, बार बार कैंसर का क्रम बन रहा था, हार गई। तब कथा मन टीवी में लगाया, बदलते बदलते आपकी कथा मिली, सुनना चालू करी। आप कहते हो दिल से सुनना, वो दिल से देता है। मेरे बच्चों से कहा, मैं मंदिर नहीं जा पा रही मेरे कैंसर के कारण, तुम मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाकर पानी ला दो, मुझे पीना है। वो जल लाते, मैं कैंसर वाली जगह पर उसको लगा लेती, पी लेती। गुरुदेव 13 साल तड़पती रही, पर 6 महीना पानी पिया,
मेरी वापिस मेडिकल में टेस्ट होने के लिए कैंसर की रिपोर्ट फिर गई। मैं खुद जांच के लिए गई। डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर कभी समाप्त नहीं हो सकता था, तुम्हारे शरीर का कैंसर कैसे समाप्त हो गया ये समझने में नहीं आया। ये कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कमला सोनाकुल पुणे की रहने वाली हूं मैं। गुरुदेव कैसे समाप्त हो गया? विश्वास तुम्हारा, भरोसा तुम्हारा, दृढ़ता तुम्हारी। एक पत्र में तो और बड़ी विचित्र बात लिखी उसने। मैं धमण गांव तालुका जलकोट लातूर से आई हूं। मेरा नाम मेघा दंता नौगरे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कथा में पहुंच पाऊंगी और बाबा मुझे कथा सुनाने भेज देगा। पर मैंने भी मेरे परिवार वालों से कहा था अगर मैं ठीक हो गई तो मुझे कथा में जरूर भेजना। गुरुदेव मेरे पीठ पर एक गठान हो गई थी, वो बहुत बड़ी हो गई थी। डॉक्टरों को जांच कराई, ऑपरेशन का बोल दिया। पर मैं शिव जी की भक्त, आपकी कथा सुनकर इतनी पक्की हो गई कि मैंने भी सोच लिया कि अब बाबा के भरोसे रहूंगी। दवाई जरूर खाती थी पर शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीने लगी। बाबा से कहती बाबा कुछ भी हो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। और क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए एक दिन प्रदोष का दिन शाम का समय मंदिर में दिया लगाने गई, प्रणाम करा, झुकी, पीछे से कोई मेरे ऊपर गिरा, गठान फूट गई। पूरा पस निकल गया। जांच कराई, डॉक्टर बोले अब गठान नहीं है, तुम पूर्ण तरह से ठीक हो। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी है। बैठो बहन, ठीक हो ना? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, भगवान शिव की भक्ति इसको कहते हैं। तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारी भरोसा क्या है, तुम्हारी दृढ़ता क्या है? तुम किसी भी कथा में जाना, बहुत जाना मना नहीं, पर आपके नगर में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कभी मौका मिल जाए और यदि हम कथा करने के लिए अगर वहाँ शिव जी की कृपा से पहुँच जाएं, तो आपसे केवल एक निवेदन है, तुम धन भले लेकर मत आना, मोबाइल पैसा कुछ भले लेकर मत आना, पर अपना दिल लेकर कथा में जरूर। विश्वास शिव के प्रति है। भीड़ बढ़ाने के लिए हमारे ये शिव महापुराण की कथा में कभी मत आओ, विश्वास बढ़ाने के लिए आओ। भीड़ बढ़ाने से कौन सा हमारा फल होगा? क्या फायदा तुम्हारी भीड़ बढ़ाने से? बेचारे जजमान को टेंशन हो जाता है, शंकर भाऊ से पूछना। भीड़ बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं, जजमान को टेंशन हो जाता है। अब इनकी व्यवस्था कैसे करूं, कहां बिठाऊं? कल जितने थे आज उससे 1.5 ज्यादा आए हो। पूरे जगह जगह जहां गाड़ियों की जगह थी सब फुल पड़ी है। ये पीडब्ल्यूडी का मैदान भी आज सोच रहा है मैं काय को मैदान बन गया, काय को मैदान सोच। कल पुलिस के जवान बात कर रहे थे, इतना तो कोई मिनिस्टर फिनिस्टर आता है तो इकट्ठे नहीं होते, तो इकट्ठे कैसे हुआ? क्या इन सबको किसी ने बुलाया है क्या? नहीं, बुलाया तो केवल एक ने है, बोल बम का नारा है, बाबा वो बुलाता है। तो और कथा विश्वास की कथा है, आप सुनो, शिव तत्व को धारण करो।
जिस जिस नगर में जिस जिस क्षेत्र में कथा होती है, हम उनसे, जैसे ये कथा यहां पूरी हो जाएगी। जन्मेजय से वेद व्यास जी ने कहा, तू अगर दिल से कथा सुन लेता जन्मेजय, तो तेरे शरीर में रोग नहीं रहता। विधि का विधान केवल शिव टाल सकता है, बाकी का कोई नहीं टाल सकता, केवल शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर का जो उपासक होता है, सामने काल आने से भी डरता है। ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, ये नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, सब आएगा। पर आप अपने दिल को कथा में लगाकर रखोगे। दिल से अगर शिव पुराण की कथा सुन ली, बाबा को एक लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो दुख जो आया है ना, वो धीरे धीरे जल चढ़ाने से, बाबा का भजन करने से कटता चले जाएगा। कटेगा जरूर, थोड़ा समय लगता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगेगा। दुख बड़ा है, कटने में थोड़ा समय लगेगा। वो माता ने लिखा 13 साल तक कैंसर से जूझी है, 13 साल, और मिल गई शिव महापुराण की कथा और दिल लगा लिया बाबा से, बैठ गई वो तो टीवी के सामने आसन लगाया और कथा सुनी, दिल लगा लिया। 13 साल जो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हो, 13 वर्ष, और चित्त लगाया बाबा से, दिल लगाया। और कई लोग ऐसे होते हैं, तुम देखना, जो अंधे व्यक्ति की अगर आंख आ जाती है ना, तो सबसे पहला काम वो एक ही करता है, आंख आते से ही अपने हाथ में जो छड़ी होती है, डंडा होता है, लठिया होती है, उसको फेंक देता है, क्योंकि आंख वापिस आ गई। दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी एक सोच विचार ये है कि जैसे ही उसका कोई काम बन जाता है, अच्छा काम हो गया, सब काम हो गया, काम होते सही जब उसका दूसरा कोई काम आता है और भगवान नहीं सुनता, तो वो मंदिर जाना छोड़ देता, लठिया कोई फेंक देता, छड़ी को फेंक देता, डंडे को फेंक देता। बल्कि बाबा से कहते रहना चाहिए, अरे छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे रे, ओ बाबा तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे, शंभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। नजर का इलाज हो सकता है, पर नजरिए का इलाज नहीं हो पाता। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसकी आंखों में ड्रॉप डाल देता है, दवाई दे देता है और आंखों का इलाज करता है, चश्मा बना देता है। दिखने लगा दूर का, हाँ साहब। फिर कोई गया, डॉक्टर साहब पास का नहीं दिखता, डॉक्टर ने उसका भी इलाज करा, चश्मा बना कर दे दिया, उसको पास का दिखने लगा। एक गया तो उसने कहा ना तो दूर का दिखता ना पास का दिखता, कुछ ऐसा कर दो। डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 ग्लास लगा दिए, नीचे पास का ऊपर दूर का। किसी किसी के चश्मे में ये फैसिलिटी है। आधा आधा कांच है,
नीचे पास का दिखता है, ऊपर दूर का दिखता है, आधा आधा। सारे मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास, जाकर कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास जाकर नहीं बोला मुझे मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता। कोई चश्मा हो तो जरूर बता। डॉक्टर भी कह देगा तुम्हारी आंख का ऑपरेशन कराओ, शिव पुराण की कथा में जाओ। शिविर लगा है, नेत्र शिविर पुणे में चल रहा है 7 दिन का। शंकर भाऊ और पूरा जगताप परिवार, इस अश्वनी ताई हो चाहे विजय भाऊ हो चाहे इनकी मित्र मंडली हो, इन्होंने 7 दिन का ये नेत्र शिविर लगवाया है। यहां कुछ नहीं होगा। उस डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चश्मा चढ़ाएगा, पर शिव महापुराण की कथा वो नेत्र शिविर है, ये चश्मा नहीं लगाती, क्योंकि आजकल बड़ा रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो गया, चश्मे से अच्छा लेंस है। तो यहां जितने भी भक्त शिव की कथा सुनने के लिए आते हैं, इनको चश्मा नहीं लगाया जाता, इनकी आंखों में वो लेंस फिट कर दिया जाता है जिससे महादेव नजर आता है। केवल शिव और शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। घर से चली, परिवार वालों ने पूछा कहां जा रही? शिव पुराण में। इतनी जल्दी? कथा तो 1 बजे, तू 8 बजे चल दी। पराठे भी ले जा रही है इतने सारे, आजू बाजू वाली को खवाऊंगी, 2-4 में भी खा जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इतना सामान उठा लेगी, 2 पानी की बाटल, टिफिन, बिस्कुट सब ले जाएगी। आओ, अब तो घर की पौवन टेंशन में आ गई। बुढ़िया 2 कदम घर में नहीं चलती। सुबह से उठ के पराठे बना रही, गुनगुनाती श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और पराठे बना के टिफिन में भर के और रख के और पाटी वाटी पाड़ के और तैयार, पटली वटली भी जोरदार। और तैयार हुआ के और बस निकल के बाहर ही गई थी, इतने में आवाज लगाई, ओ बिंदड़ी, अरे कहां गई? इतने में बहू आवाज लगा सुनते सी, हाँ मम्मी, लाल वाला रुमाल ले गया, दे तो जरा। और रुमाल लेके कमर में खोस के चली, ऑटो वाले के पास गई, एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑटो वाले ने भी कह दिया आंटी नंबर 1। ऑटो वाला भी कहे तो क्या कहे, इतनी व्यस्त। और क्या मेरे को सांघवी पूरा एड्रेस तुम बोल लेना हो प्लीज, ठीक है? मेरे को सांघवी जाना है और कथा स्थल पहुंचना है। तो इतनी जल्दी क्या है? नहीं जल्दी जाना है, सब भर के बैठ जाएंगी, फिर मेरे को जगह नहीं मिलेगी। आंटी मेरे को भूख लग रही है, 8 बजे का टाइम है, नाश्ता कर लो। तू ऑटो चला, मेरे पास सब है, तू ऑटो चला। और उन्हें पराठा निकाल के उसमें अचार लगा के फिंगर बना के उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या है कि पोंगा। ऑटो वाला के इतनी जल्दी क्या है? बस तो ये वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। बस अब दौड़कर कथा पंडाल में जो आई, तो सबसे पहले तो 1 नंबर गेट पे गई, कहीं पहचान वाला मिल जाए और 1 नंबर से अंदर होते। वहां नहीं मिला तो फिर 2 नंबर गेट पे गई। फिर पुलिस वाले अंकल को देख के बोली आंटी। इतने में पुलिस वाले ने कहा, एक बात तो है, महाराष्ट्र के पुलिस के लोग भी बहुत भावपूर्ण शिव भक्त है, साहब है भावपूर्ण।
इतने में आंटी को देख कर कह दिया, ए काकी, ए आई। आई भी चलते चलते पीछे से मुस्कुरा के स्माइल दे गई। पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया, कितनी भगवान की भगत है रे, जान दे जा। और यहाँ आते से ही जगह वगह देख के फिर बैठी, अपना बढ़िया आसन वासन लगा के, और पड़ोसन से कल के गई थी तुम्हारे लिए पराठे लाऊंगी, तो पड़ोसन भी इतनी उस्ताद, उसके लिए जगह एक्स्ट्रा रखी। आते से बैठे, हम तो तुमको बता रहे हैं, तुम्हें कल अगर जगह संभालना है तो पराठे की बात याद रखना। जाते समय यहाँ बोल कर चली जाना अपनी अड़ोसन पड़ोसन, कल आऊंगी ना मैं तेरे लिए पूरन पोली बना के। तैयार तैयार, सब तैयारी में बैठी। शिव कथा है और घड़ी है मेरा। शंभो शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया कर शिव तत्व को जानना, शिव की ओघड़ी को पहचानना। और जिस दिन शिव को पहचानेगा उस दिन जीवन का एक आनंद हो जाए, जीवन का। शंकर को जिस दिन पहचानोगे उस जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास होगा, सारा सुख। वो कहे अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। भाव से
मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूँ प्रभु तेरी याद, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो ये भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो ये भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूँ तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूँ तेरी मस्ती में। जब हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूँ तेरी मस्ती में। जब हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो ये भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो ये भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। ए हो भोले शंभू।
तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूआ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय हो। शंभू जय हो। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हाँ जी, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हाँ जी, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मस्त रहूं
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें, हृदय से कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव से कहिए। कार्यकर्ता भी जितने खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है। सुंदर मोर वन में, मोर गांव में एक स्त्री को जो रोता हुआ देखा था, बिलखता हुआ देखा था श्री नंदीश्वर ने। उस स्त्री को बिलखता हुआ जानकर, कराहते हुए जानकर नंदी ने माता पार्वती जी से जो विनय करा था, पार्वती जी ने नंदी को भेज दिया, जाओ नंदी कराह वन में जाकर जरा एक बार वापिस उस स्त्री से मिलो जो कभी तो नदी का रूप ले लेती है, कभी स्त्री का रूप ले लेती है। उन मोरों से मिलो जो कभी वृक्ष का रूप ले लेते हैं, कभी मोर का रूप ले लेते हैं। नंदी गए, और नंदी ने जाकर उस मोर गांव के अंदर, मोर वन के अंतर्गत नंदी कुछ देर बैठे। स्त्री आई, वो करा रही थी, रो रही थी। फिर पूछा वापिस, नंदी ने आज वो स्त्री से पूछा, तेरे कराहने का कारण क्या, तेरे रोने का कारण क्या? कहा, यहां एक असुर रहता है जिसका नाम सिंदूरासुर है। वो असुर बड़ा प्रबल है। एक युग पूरा होता है, दूसरे युग में वो दूसरा रूप ले लेता है, तीसरे युग में तीसरा रूप ले लेता है, चौथे युग में चौथा रूप ले लेता है। वो असुर बार बार रूप धारण करता है और बड़ा कष्ट प्रदान करता है।
स्त्री ने कहा ये जितने वृक्ष हैं ये मोर का रूप लेते हैं, कभी वृक्ष का रूप लेते हैं, क्योंकि ये असुर बार बार कष्ट देता है। ये सिंदूरासुर बड़ा बड़ा प्रबल दैत्य है। हम बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट है। तुम शंकर जी के नंदी हो। उस कराह नदी ने कहा, उस कराह स्त्री ने, कराह नदी ने कहा, शंकर भगवान का नंदी हो, शंकर भगवान का गण हो, शंकर भगवान का नाम लेने वाला हो, चाहे शंकर भगवान की स्तुति करने वाला हो, चाहे शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला हो, अगर उसका भी दर्शन इस पवित्र भूमि पर हो जाता है तो ना जाने कितने असुरों का संहार तो वैसे ही हो जाता है। वैसे ना जाने कितने असुरों का संहार हो जाता है। कभी आप स्मरण करिएगा, अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो या आपके पास पोथी हो तो उसमें पढ़ेंगे, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोलने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन हो जाता है, उसके चेहरे का, उसके मुख का भी दर्शन हो जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप कट जाते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं महाराज जी एक बात बताओ कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। हम स्पष्ट कहेंगे, आप लोग यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, अपने अपने घर को जाते हो, या तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही हो, उस टीवी पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का समय आता है तो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देते हो। जितने घर में सदस्य हैं वो अगर इसका उच्चारण करते हैं, कानों में शब्द जाता है, दीवालों पर भी वो शब्द टकरा कर वापिस आता है, रोमावली में वो शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं इस संसारिक जीव का कल्याण निश्चित होता है और उसका उद्धार निश्चित होता है। भाई कुछ ना कुछ तो होता है ना। वो कहते हैं ना, वो कहते ना सबसे ज्यादा दुखी रहती है एक स्त्री। तो पूछा भाई तू क्यों दुखी है, तेरे को तो दुख होना ही नहीं चाहिए, तू तो खुश रहे, भगवान का भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, काहे को दुखी रहे। अरे गुरुजी काम करती हूं तो सास फूल जाती है, नी करती हूं तो सासू फूल जाती है। अब बताओ दुखी नहीं तो क्या। मैंने कहा कुछ भी मत कर, सांस पे भी ध्यान मत दे और सासू की गाली पर भी ध्यान मत दे। जब भी तू कोई काम कर, भगवान का नाम लेकर और विश्वास के साथ काम कर, तो ना सासू फूलेगी ना सांस फूलेगी। बस इतना जरूर है, अगर भगवान का नाम लेकर काम करेगी तो तू जरूर फूलेगी। भगवान की भक्ति में तो वैसे ही फूलना। अब कल की बात, हम लोग यहाँ से जा रहे थे और आगे जाके वो ये रोड से निकले, उस रोड पे गए, उस रोड से बड़ी रोड पे गए तो वहाँ कुछ माताएं कथा सुन के जा रही होगी। तो अब एक बुजुर्ग, लगभग उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 70-80 साल की, 70-75 साल की, वो भी कथा सुन के जा रही है। कथा से ऐसे मालूम पड़ा सुन के क्यों जा रही, क्योंकि उसके सिर पर चंदन लगा हुआ था। तो हम समझ गए कि कथा में ऐसा ही होगी। और इधर से गाड़ी आ रही, कुछ माताएं इधर से आ रही, बेचारी बच्चों को लेके आ रही, कोई कुछ लेकर आ रही, वो भी कथा में से आ रही। अब इसने देखा गाड़ियां आ रही तो खुद बीच में खड़ी हो गई। और ऑटो वाला हारन बजा रहा, गाड़ी वाला हारन बजा रहा, और उसने जो
पल्लू को ऐसा करा और पीछे पलट के देखा तो हारन वाला और ऑटो वाला सब अंदर बैठ गए चुपचाप तुरंत। हमने भी हमारे वो पायलट से कहा गाड़ी आगे लो, हारन वाले वो सामने खड़ा था तो हमने भी उसको कह दिया अति घाई दुखदाई। धीरे चल रहा है, जान प्रसन्नता में रहिए। क्या किसको रोइए? अरे बोलो जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे किसी चीज के लिए? जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया, जो प्रदान करा वो कम ना प्रदान करा। नारी कराह रही है। नंदी ने पूछा तुम्हारे दुख का कारण? बस ये सिंधुरासुर का वध हो जाए, ये समाप्त हो जाए तो हम सुखी हैं। दुख कब समाप्त होता है? जब कोई शंकर की भक्ति में जुड़ता है, भगवान शंकर का गुणगान करता है तो दुख समाप्त हो। एक पत्र आया है, मेरा नाम सीमा झलवार है। मैं संतोष नगर कात्रज पुणे से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो, बैठी हैं हाथ हिला दो। बच्चा आया है साथ में, उसको गोदी में ले लो। मैं संतोष नगर कात्रज पुणे से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का चलता नहीं था, बोलता नहीं था। गुरुदेव लोग मुझ पे हंसते थे। औलाद भी जन्म दी तो ऐसी जन्म दी कि ना वो चलता है ना बोलता है। लोग कई बार उसको गूंगा भी कह देते, अपंग भी कह देते थे। लोग खूब अपशब्द भी कहते थे। किसी ने कहा कि एक बार एक काम करो। मेरी ननंद बोली कि सियोर वाले बाबा की कथा आती है आस्था चैनल पर। हम कब से बाबा हो गए थे? सियोर वाले बाबा की कथा आती है आस्था चैनल पर। हमने कथा सुनी है, आप भी सुनो भाभी। मेरी ननंद के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरा लड़का ना बोल पाता था ना चल पाता था। गुरुदेव 4.5 साल का हो गया, उसकी आवाज भी नहीं थी और पांव भी नहीं थे, चलने को कुछ नहीं था। मैंने कथा सुनी तो वहां पर कथा में कुबेरेश्वर धाम के फोटो दिखाए टीवी पर। मेरा मन कर गया कि मैं भी कुबेरेश्वर धाम जाऊं। मैं मेरे बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। वहां से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देती थी, शिव जी को जल चढ़ा देती और मेरे बच्चे को पिला देती। सीहोर जाकर मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे बच्चे को चलाओ ना और इसको बुलाओ ना बाबा, इसकी वाणी नहीं है और ना जी चल पाता है, लोग हंसते हैं। गुरुदेव बाबा से विनती कर 30 जून 2023 को हम वापिस आ गए। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। बाबा वास्तव में कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। हम जो रुद्राक्ष लाए थे वो जल चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरा बेटा 3 महीने के अंदर चलना भी प्रारंभ कर दिया और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूं गुरुदेव, आपका दर्शन करना चाहती हूँ। कहीं वहीं से ऊंचा कर दो बाबू, क्योंकि दूर बहुत है ना। अगर पास होते तो हम यहाँ पर बुला लेते। हाँ बेटे को ऊंचा करो थोड़ा सा। हाँ साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाद में आप बेलपत्री ले लेना, हम यहाँ दे देंगे, ले जाना, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, शिव की कृपा। एक पत्र और आया है, बहुत बड़ी बेलपत्री है।
मेरा नाम सुवर्णा गणेश माने है, पति का नाम गणेश बाबा साहेब माने हैं। हम जामखेड़ गांव जिला अहमदनगर के रहवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अहमदनगर के जामखेड़ गांव जिला अहमदनगर के निवासी हैं बाबा। मैं क्या गुणगान करूं, शब्द नहीं। मेरी शादी को 19 साल हुए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, ट्रीटमेंट पूरा करवाया, पर संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। हमारी पड़ोसन बोली पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुकेश्वर नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। बाबा मैंने वही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से पहली बार वो कार्य नहीं हुआ, दूसरी बार फिर करा, बाबा का पीछा नहीं छोड़ा गुरुदेव, और तीसरा व्रत हुआ और मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई 10 दिसंबर 2022 को संतान की प्राप्ति हुई। हम बाबा की कृपा से, इसमें लिखा है हम उस बच्चे को भी यहां लेकर आए हैं। शिव कृपा बनी रहे। कहीं लाए हो तो आप गोदी में ले सकते हो, अगर हो तो हाथ हिला सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे का फोटो भी लगाया है, आप आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व है, औघटी है शिव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। स्त्री ने कहा, कान उस करारे स्त्री ने, उस नदी ने, उस मोर ने कहा कि आप सिंदूरासुर का वध करवा दीजिए, बस इतनी कृपा हो जाए। कौन करेगा ये? जो शिव कृपालु, जिसको आज्ञा। नंदी माता पार्वती जी के पास वापिस आया। अब नंदी ने आकर क्या देखा कि माता पार्वती के पास आया और माता पार्वती से कहा कि उस स्त्री का दुख केवल एक ही साधन है। कोई उस सिंधुरासुर नाम का असुर है, सतयुग में दूसरा रूप ले लेता है, त्रेता युग में दूसरा रूप ले लेता है, द्वापर आता है तो दूसरा रूप ले लेता है, कलयुग आता है तो दूसरा रूप ले लेता है। उसका संहार करना, उसको समाप्त करना। तो नंदी कहते हैं अगर मां आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करोगी ना मां, आप भगवान शिव से अगर कहोगी ना मां, भगवान शंकर से अगर प्रार्थना करोगी ना मां, तो ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव उस सिंदूरासुर को मार देंगे, संहार कर देंगे। पार्वती जी ने नंदी से कहा, सुनो नंदीश्वर, भोले बाबा तो समाधि में लीन बैठे हैं, तब साधना में लीन बैठे हैं, सिंदूरासुर मरना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है सिंदूरासुर को मारना। फिर करें क्या? पार्वती जी बोलती हैं थोड़ी प्रतीक्षा करो। समय निकलता गया, नंदी फिर आ गया। गाय और बैल, इनकी आदत होती है, दरवाजे पर अगर रोटी मिल भी जाती है ना, रोटी खाकर चले भी जाते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर वापिस आ जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? फिर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने अभी तो रोटी दी थी, फिर आकर खड़ा हो गया, फिर पहुंच गया, फिर आ गए तो वापिस ना ना। रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बैल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बैल रोक रहा है।
वो रोक रहा। बहन बेटी, गौ माता, एक ऐसी होती है जो आने वाली तकलीफ को रोक देती है। तुम्हारे घर की बहन बेटियां अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम ये मत सोचना कि 500 का लिफाफा देना पड़ेगा, 100 का लिफाफा देना, ना ना ना। बहन बेटियां अचानक आ जाए, समझ लेना। कोई बहन बेटी से पूछे, जीजी आज कैसे आ गई, कहां जा रही थी? तो बहन बेटी कह दे मैं इधर जा रही थी तो मेरा मन करा तो मैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, भैया से मिलने, भाभी से मिलने, बच्चों से मिलने, भतीजा भतीजे से मिलने मैं आ गई। अचानक अगर बहन बेटी आ जाए, अचानक गौ माता आ जाए, समझ लो कोई काल आने वाला था, उसको टालने के लिए बहन बेटी और गौ माता आ गई, अचानक आ गई है। छत्तीसगढ़ में जो 7 तारीख से 13 तारीख तक पितृपक्ष में जो कथा सुनेंगे अपन, उस कथा को जब हम श्रवण करेंगे, गो पितर शिव महापुराण की कथा है। गो पितर, उसको श्रवण करना कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है। ये पोला का त्योहार यहां मनाते हैं महाराष्ट्र में, बैल की पूजन, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? धर्म की पूजन, बैल की पूजन, नंदी की पूजन क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास में रख लिया? शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को पितृदोष क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? यहां इतने सारे बैठे हो और आस्था चैनल पर बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हो और बहुत सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपसे एक प्रश्न करें, हम उत्तर दोगे आप लोग? जब से शिव पुराण चालू हुई है, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। जब भी किसी से मिलोगे तो वो एक बात कहेगा, तुमको पितृ दोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुम्हारे यहां वास्तु दोष है। बोलो सही है कि गलत है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। प्रत्येक व्यक्ति जब भी किसी के यहां जाता था वो एक ही बात कहता, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये पूजन करना पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सारे दोष बताए जाते थे। जब से शिव पुराण चालू हुई और तुमने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले। अब दुनिया के लोगों को कोई दोष नजर नहीं आता, बस एक ही दोष नजर आता है, सियोर वाला महाराज है, ये दोष बस। अब लोगों को ना तो पितृ दोष दिख रहा है, ना काल सर्प दोष दिख रहा है, ना वास्तु दोष दिख रहा है। पहले कितना लोग वास्तु दोष देखते थे, यहाँ का पाइप तोड़ा यहाँ निकालो, सीढ़ी यहाँ से निकाल दो, रसोई घर यहाँ बना दो, छत यहाँ बना दो, छज्जा यहाँ बना दो। अब कहाँ गया? शंकर को जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष और तीसरा वास्तु दोष अपने आप समाप्त होता चले जाता है। तीनों दोष समाप्त। अब सुनने को मिलता है तुमको? अरे बोलो तो जरा जम के, अब सुनने को कहीं मिलता है? नहीं। क्यों? अब तो एक ही चीज सुनने को मिलती है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। इसके सिवाय अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो लोग कह देते हैं हमारे को हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है, हमारी नैया डूबेगी नहीं, वो हाथ पकड़कर पार लगा देगा, ये निश्चित है, ये विश्वास जागा है, ये भरोसा जागा है। तो आप अगर कोटा राजस्थान की 1 तारीख से 5 तारीख तक कथा सुन रहे हो, 2 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें भी आप स्मरण करेंगे देव पितर क्या होते हैं। देव पितर क्या? वो कौन से पितर हैं जिनकी आराधना देवता भी करते हैं? वो कथाओं का स्मरण करें। और ये पितृपक्ष की कथा के बाद जब नवरात्रि में 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिन की जब नागपुर में शिव महापुराण की कथा हो, तो
तो उसको भी दिल से श्रवण करना। नवरात्रे की कथा को भी सुनो, उसको भी ध्यान से सुनो, अपने जीवन में उतारो। शिव भक्ति है क्या? शिव के प्रति विश्वास क्या? नंदी पार्वती जी के पास आकर बोले सिंदूरासुर मरेगा कैसे? भगवान माता पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी तो तप साधना में लीन है, इनको मारना कठिन। अब ये इनको जगाए कौन? और ये जागेंगे नहीं जब तक सिंदूरासुर मरेगा नहीं, तो फिर करूं क्या? पार्वती जी के आगे नंदी मस्तक झुकाकर बैठ गया। आप दुख मिटा सकती, आप कष्ट मिटा सकती हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा दुख है जो मां नहीं मिटा सकती? आप मिटा सकते, ठीक है। तप में लीन हो गई मेरी मां पार्वती, तप में लीन, साधना में लीन हो गई मेरी मां। 1 वर्ष निकल गया पर माता ने नेत्र नहीं खोले। देवादिदेव महादेव तो उससे पहले से बैठे हुए थे। 1 वर्ष। करहा नदी करहा रही है, मोर चिल्ला रहे हैं, वृक्ष पुकार रहे हैं। नंदी स्तुब्ध होकर मां के सामने बैठ गया। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती। मां कृपा करो, दया करो, मां करुणा करो। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। लोग कह देते हैं देवी जी अलग है और शंकर जी अलग है। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि देवी जी अलग और शंकर जी अलग है। ये दोनों एक ही हैं। शिव और शक्ति एक है। देवी और शंकर, माता रानी का दर्शन, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो शंकर भगवान का स्मरण कम करती होंगी, देवी जी की पूजन ज्यादा करती होंगी। कोई अगर दुर्गा जी की पूजन कर रहा है, कोई देवी जी की पूजन कर रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई सीता सीता जप रहा है, कोई अनसुईया अरुंधति को जप रहा है, कोई रुक्मणी को जप रहा है, कोई राधा का स्मरण कर रहा है। तो स्मरण करने वाले को ध्यान रखना है कि राधा का स्मरण करना, राधा राधा बोलना भी शिव ही बोलने के बराबर है, शंकर का ही गुणगान। अब आप लोग कहोगे, कई लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे कि तुमने कैसे कह दिया कि राधा बोलोगे तो शंकर का नाम है और शंकर बोलोगे तो राधा का नाम। तुम कैसे कह दिया? देवी भागवत उठाइए और देवी भागवत को अच्छे से पढ़िए। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, विष्णु पुराण को पढ़ना, गर्ग संहिता को पढ़ना, शिव महापुराण को पढ़ना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती में दोनों में संवाद हुआ, दोनों ने द्वापर में अवतार लेने की बात करी। यहां तक लिखा है देवी भागवत के अंदर। पार्वती जब क्रोध में कालका का रूप ले ली, शाम वर्ण पड़ गया, तब कह दिया ये रूप एक बार द्वापर में फिर अवतरित हो। तो पार्वती जी ने कह दिया विपरीतता होना चाहिए। शंकर गौर वर्ण के होंगे, सुंदर होंगे, तो वो राधा के स्वरूप में होंगे, और पार्वती स्वयं कृष्ण का रूप धरकर द्वापर में अवतरित हो जाएगी। ये देवी भागवत में लिखा, कोई अलग से वर्णन नहीं है। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको देवी भागवत के अंतर वर्णन मिल। तो राधा राधा जप रहे हो तो समझ लो कि शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हो। कृष्ण शब्द का संबोधन कर रहे हो, हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण का संबोधन कर रहे हो तो समझ लो पार्वती का स्मरण कर रहे हो। भेद कुछ नहीं। राम कहोगे
तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी राम है, कृष्ण कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी कृष्ण है, देवी दुर्गा भवानी कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी दुर्गा भवानी है। यहाँ भेद नहीं। हरि विठ्ठल कहोगे तो भी रुक्मणी है, और रुक्मणी कहोगे तो भी हरि विठ्ठल ही है। पांडुरंगा कहो चाहे विठ्ठल, एक। ये तो दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया साहब कि हम राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये वाले, वो वाले। ना ना ना, हमारा सनातन धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म एक करना सिखाता है, भेद करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म में भेद नहीं करा जाता कि ये राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये वाले, वो वाले। ना ना, सनातन धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म एक करना सिखाता कि हम सब सनातनी हैं। इस मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम उस परमात्मा की छत्र छाया में है। राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, राधे कह लो, सीता कह लो, राम कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कह लो, सब एक स्वरूप में है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, और जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। इनके लिए अलग अलग पेट में स्थान नहीं है कि गुलाब जामुन इधर खसकेगी और जलेबी इधर खसकेगी। पुणे वालों, तुम्हारे इधर अगर ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि पूरन पोली इधर रहना चाहिए और आमठी इधर, और मिर्ची का ठेसा। तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जावे, और पूरन पोली खाओ तो भी पेट में जावे, आमठी खाओ तो भी पेट में जावे, और ठेसा खाओ तो भी पेट में जावे। जाना एक ही जगह है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे भवानी कहो, आखिरी में जाना उसी के पास में है। तुम्हारी मर्जी पड़े वो, तुम्हारे मन करे वो स्मरण करे। नंदी ने पुकारा, मां कृपा करो, दया करो, मां कृपा करो, दया करो। और दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम भजन करने में चित्त रहो। हमने एक पहले कहा था, जब एक बार कथा करने महाराष्ट्र में आए थे, हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा बाची थी, सुनी थी आप लोगों ने? उस हरताली का तीज शिव पुराण की कथा में एक बात कही थी, हरताली का तीज का फुलेरा जहां जहां बंदे अपने आसपास के 5 घरों में जाकर या 5 स्थान पर जाकर उस फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। भगवान झोली भरकर प्रदान कर देता है। वो फुलेरा साधारण नहीं है। 18 तारीख को हरताली का तीज है। उस हरताली का तीज के दिन आपके नगर में जहां फुलेरा बंदे, माताएं जहां पूजन करे, वहां दिल से पूजन करे, स्मरण करे। आप 5 फुलेरे का दर्शन कर आइए। 5 फुलेरे का हम तो शंकर भाऊ से कहेंगे, प्रयास करना। शंकर भाऊ से हम तो कह सकते हैं कि 18 तारीख को एक फुलेरा थोड़ा ऊंचा इस पे मेरे शंकर पर भी लगवा देंगे। प्रयास करना। आपके यहाँ तो फूल भी बड़े सुंदर सुंदर आते हैं, हमारे यहाँ तो एक ही फूल बड़ा भारी है, वो ब्यूटीफुल शंकर है। अब कल से तो कथा वही कितनी बजे है? 2 बजे से 5 बजे तक। तो आज ही थी 1 से 4। तो जब फुलेरा बंधे 18 तारीख को जब कथा चले, तो उस पर भी एक फुलेरा बाबा का रहे, मेरे शंभू पर रहे, जिससे पूरा विश्व दर्शन कर कर कृतार्थ हो जाए। कृतार्थ। फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। आप हरताली का तीज का व्रत नहीं भी करते हो,
आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो हो आप, हमें उससे मतलब नहीं। आप हो तो सनातनी ना। अगर आप शंकर जी का हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते, कोई कहता है हम सतुआ तीज करते, कोई कहता है हम वाली तीज करते, कोई कहता है हम हरियाली तीज करते, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा निवेदन है आप कोई सी भी तीज करते हो, पर हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हरतालिका तीज हो रही है, वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला होता है। हरतालिका तीज का दर्शन अवश्य करें, भले आप व्रत करें ना करें। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, ये जरूरी नहीं कि ये लेडीजों का त्योहार, ना 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 ना, लेडीजों का त्योहार नहीं। हरतालिका तीज तो सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए। तुम जो कामना कर कर 5 फुलेरे का दर्शन करो, लिख कर रखना कि अगले साल वो तुमने पाया कि नहीं पाया, उसका सुख तुम्हें मिला कि नहीं मिला, उसका आनंद तुम्हें मिला कि नहीं, सुख प्राप्त। हरतालिका 18 तारीख को हरतालिका तीज का स्मरण। तो यहां नंदी बैठे इंतजार कर रहे हैं। पार्वती मैया ने अपने तेज बल से, मां जगत जननी ने अपने तेज बल से, माता जगत जननी पार्वती ने अपने तेज बल से उसी समय पर भगवान नारायण से, भगवान शंकर की एक आनंद के साथ प्रार्थना करी। नारायण ने कहा मैं सिंदूरासुर का वध नहीं कर सकता, शंकर के अंश के रूप में, तुम्हारे अंश से अगर विनायक प्रकट हो जाते हैं तो वो ये सिंदूरासुर को मार सकते हैं। पार्वती माता ने विनायक को अपने ही स्वरूप से, अपने ही अंग से प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर विनायक से कहा, विनायक ये मोर पर बैठ, तू, तेरा नाम मयूरेश्वर होगा, मोर पर बैठ, मोर वन में जा, मोर वन में जा, मोर गांव में जा और मयूरेश्वर बनकर जाकर सिंदूरासुर का वध कर। श्री विनायक मयूरेश्वर को, उस सिंदूरासुर को मारने के लिए जब गए, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग पूरा निकल गया तो भी वो मर नहीं पाया। सिंदूरासुर मरा क्यों? गणेश जी उसको मारने का प्रयास करते थे, मयूरेश्वर भगवान विनायक उसको मारने का प्रयास करते थे। जब उसको मारने का प्रयास करते थे तब वो दूसरा जैसे युग आता था तो वो अपना रूप चेंज कर लेता था, रूप बदल लेता था। वो रूप बदलता। विनायक को लगा सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया, ये मरेगा कैसे? जब तुमको लगने लगे कि कहीं ना कहीं तकलीफ में फंसे हुए हो, संशय में हो, तब उस जगह पर घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, घर में जो गुरु होते हैं, जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, वो निर्णय जरूर देगा। वो देगा नहीं, पर किसी अच्छे के पास जाकर बैठना जो सही निर्णय दे दे। किसी ऐसे वैसे के पास जाकर होता है। एक व्यक्ति बहुत तनाव में रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत तनाव में दिन भर तनाव में रहता, दिन भर टेंशन में और तनाव में रहता। वो इतना तनाव में रहता, एक बार डॉक्टर को दिखाने गया, उसके घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया, तुम्हें इतना तनाव रहता है तो तुम इतने तनाव में क्या करते हो? तो कहा मैं जब जब तनाव में ज्यादा रहता हूं तो मंदिर चले जाता हूं। डॉक्टर खुश हो गया, तनाव में रहते हो तो मंदिर चले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाकर क्या करते हो? आराधना करते हो, पाठ करते हो कि पूजन करते हो? कुछ नहीं करता, मैं इतना तनाव में रहता हूं, मंदिर चले जाता हूं। मंदिर जाकर करते क्या हो? कुछ नहीं करता, पूजन पाठ कुछ नहीं। तो करते क्या हो? मंदिर पे जाकर
जो सब चप्पल छोड़कर जाते हैं दरवाजे पर, उन सब की चप्पल को एक दूसरे में मिक्स कर देता हूं। इससे क्या होता है, मैं ओटले पर बैठकर देखता रहता हूं, मुझसे ज्यादा चप्पल ढूंढने वालों को तनाव हो जाता है, तो मेरा तनाव कम हो जाता है, मेरा तनाव कम हो जाता है। डॉक्टर ने उसके हाथ जोड़े, तू जानी तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, तू जा। ऐसे कई लोग आते हैं जो खुद तो टेंशन में रहते हैं, दूसरे को भी टेंशन दे देते हैं। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पे एक टेंशन ऐसा है, वो ऐसे कई लोग रहते हैं। एक हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, वो जब भी बोलने आएगा ना, कोई साधारण सी भी बात होगी ना, कोई मिलने भी आए तो महाराज महाराज। हमने कहा क्या हुआ, कोई आया। अब अपने को ऐसा लगे कौन आ गया, ऐसा तो चिल्ला के आया, हुआ क्या, कुछ नहीं, खत्म। ऐसे 3-4 लोग ऐसे हमारे यहाँ, एक हापड़ा भी है, हापड़ा भी अच्छा। इन लोगों के बिना कुबेरेश्वर धाम पे लगता भी अच्छा नहीं है, फिर ऐसा लगता है थोड़ा जब भी बोले ऐसा। हल्की सी पानी की बूंद गिरी बारिश की, और वो अंदर आके चिल्ला के, बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत तेज। इतने में हमने कहा जितने भी लोग बाहर हैं उनको सबको बोल दो अंदर हो जाए, टीन शेड में हो जाए, जाओ जल्दी बोलो। थोड़ी देर बाद हम जब बाहर निकलते तो एक भी पानी की बूंद नहीं, और पूछो उसको बुला के, इधर तू तो कह रहा था बहुत तेज आया था, चलेगा। ऐसे कई लोग हैं, बहुत टेंशन देते, बहुत। कई लोग तो समझ जाते हैं इनको कि ये टेंशन देंगे। जैसे कई पतियों की आदत रहती है, ऑफिस से घर आते हैं और उनको मालूम है जाऊंगा और सुनना पड़ेगा, तो पहले से वो तैयार होके आते हैं, 2 कॉफ़ी और चाय पी के। बाजार से जाते हैं तो बड़ा पाव खा के जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ से बड़ा पाव खाकर चले जाओ, वहां वो भाव खाएगी, क्या मतलब, टेंशन। अब विनायक मोरेश्वर को लगा कि ये मरेगा कैसे, ये तो एक सतयुग चले गया, त्रेता चले गया, द्वापर चले गया, कलयुग चले गए, मरेगा कैसे। माँ जगतजननी के पास जाकर मयूरेश्वर बैठ गए। माँ ने पूछा क्या बात है विनायक, क्या हुआ। विनायक कहते हैं वो मर नहीं रहा माँ, क्या करा जाए। तब कहा इस नंदी को ले जा, ये नंदी जब तू अगर उस सिंधुरासुर को रूप बदलते हुए पहचान नहीं पाएगा, नंदी उस रूप को बदलते हुए पहचान जाएगा, तुझे बताएगा, उस समय पर तू संहार कर देना, उस समय तू संहार। अभी कथा में कहा था नंदी दरवाजे पर आ जाए, गौ माता दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना वो काल को हरने आए। हमें नहीं दिखता, धर्मराज को दिख जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पौला की पूजन होती है, बेलों की पूजन, क्योंकि वो देख लेते हैं, काल को भी सम्मुख से देख लेते हैं कि कुछ दुख आने वाला है। तो वो नंदी की पूजन, धर्म की पूजन, बेल की पूजन क्यों होती, गौ माता की पूजन क्यों होती है, उसका कारण वो काल को भी देख लेते हैं कि। तो यहां जैसे सिंदूरासुर ने रूप बदला और मयूरेश्वर भगवान विनायक ने उस सिंदूरासुर का वध कर दिया, नंदी ने बस इशारा करा और वध करा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक अष्ट विनायक में से एक विनायक मयूरेश्वर ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ है। अष्ट विनायक में पहला विनायक मयूरेश्वर, जिसका मात्र दर्शन कर लेने पर मैं कहूंगा संपूर्ण भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए श्रोता भक्तों को मौका मिले तो पुणे की इस पावन धरा पर आकर मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करिएगा। वो सुख प्रदान करने वाला, वो आनंद देने वाला, भक्ति के बल को बढ़ाने, भक्ति के सिंदूरासुर का जब प्राण छूट गए,
देवाधिदेव महादेव की समाधि टूट गई। शिव जी आए, मां जगत जननी साथ में। मोर पर बैठे हुए भगवान गणेश को देखा, विनायक को देखा। विनायक अपनी माता के साथ जाने लगे तो शंकर भगवान ने कहा नहीं 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 विनायक तुम नहीं जाओगे। संसार का हित करने के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, संसार मनुष्य के दुख को काटने के लिए तुम मयूर पर ही इस मोर गांव में मयूरेश्वर बनकर विराजमान रहोगे और तुम मयूरेश्वर विनायक के रूप में पूजे जाओगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम आनंद पाओ। बैठो, बैठ गए। माता की गोद में बैठने के लिए मयूरेश्वर विनायक ने छोटा सा रूप रख लिया था, छोटा सा रूप। इसलिए गणेश जी की वो मूर्ति तो बहुत छोटी है, अब सिंदूर लगा लगा कर भले बड़ी हो गई है, पर स्वरूप छोटा है।